नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हिमाचल और गुजरात में अभी चुनाव में कम ही समय बाकी है। चुनावी पार्टियां पूरी तरह से जी जान में लगी हुई है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। और सबसे बुरा हाल जो अभी है वो है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस का। हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस का पार्टी का जो अब दबदबा था वो अब खत्म होने की कगार पर है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन लगता है कि पार्टी को जोड़कर रखने में वो कुछ नाकाम साबित हुए हैं। कांग्रेस के ही नेता अब अपनी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये सिलसिला अब लगातार जारी है। आपको बता दें कि पार्टी के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड के साथ पार्टी के 26 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्य में 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। मतदान से पहले इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी है। तो क्या अब इसे देखकर यह समझा जाए कि कांग्रेस का जो किला है वो ढह जाएगा? हाल ही में एक और दिग्गज नेता ने भी कांग्रेस को हाथ जोड़ दिए हैं और उसका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छोटा उदयपुर से 10 बार से ज्यादा कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। ये मोहन सिंह राठवा पार्टी से खफा चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और इसके चलते उन्होंने लंबे वक्त तक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भगवा पार्टी का दामन थामना जरूरी समझा। कांग्रेस से नेताओं के अलग होने का कारण ज्यादातर यही रहा है कि पार्टी उनके मन मुताबिक नहीं रहती है, उनकी नहीं सुनती है और उतनी तवज्जो उन्हें नहीं दी जाती पार्टी में जितनी की उन्हें देनी चाहिए। इसीलिए उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए गठित संचालित समिति से इस्तीफा दे दिया था, आनंद शर्मा ने इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा था कि 26 अप्रैल को हिमाचल कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी का प्रमुख बनाने के बावजूद आज तक उनकी भूमिका साफ नहीं की गई थी। दिल्ली और शिमला में हिमाचल चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठकों में भी उन्हें बुलाया नहीं जाता था। इस अपमान से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश में अहम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और यह इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। खास बात यह है कि भाजपा के शासन वाले राज्य में कांग्रेस ऐसे समय पर दोबारा तैयार होने की कोशिश कर रही है, जहां आम आदमी पार्टी भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा को 26 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में संचालित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक माना जाता है। अब आपको याद दिला दें कि इसी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के नजदीक रहे गुलाम नबी आजाद ने अगस्त 2022 यानी कि इसी साल के अगस्त में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। नबी ने अपने इस्तीफे में सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया था, जिसके चलते वो पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी दूसरी बना ली। अब आपको सिलसिलेवार एक एक करके बताते हैं कि अब तक कांग्रेस का हाथ किन किन लोगों ने छोड़ दिया है, कौन कौन से वो बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना जरूरी समझा। और इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है कपिल सिब्बल का। इस साल की शुरुआत से लेकर इन 5 महीनों के अंदर कांग्रेस से इस्तीफे के देने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का है। बीते काफी समय से उनके रिश्ते कांग्रेस आलाकमान के साथ अच्छे बिल्कुल नहीं चल रहे थे। कपिल सिब्बल ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बैठने के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए थे। कपिल सिब्बल पार्टी के व्यापक सुधारों पर जोर देने वाले विद्रोही ग्रुप G23 के एक प्रमुख सदस्य भी थे और काफी समय से न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी वो निशाना साधते रहे थे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया था और उन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जाखड़ ने एक तीखे संदेश में यह कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दोस्तों दुश्मनों की पहचान करने की जरूरत है। पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने इस साल की शुरुआत यानी कि फरवरी में कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना रिश्ता खत्म कर लिया था। उन्होंने सोनिया गांधी को अपने त्यागपत्र में ये लिखा और ये कदम उठाया कि ये उनके गरिमा के अनुरूप है और इसके अलावा उन्होंने भविष्य में कांग्रेस को खत्म होने की बात तक कह डाली थी।
कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में नाम आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश चुनाव के समय ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई थी टकराव, जिसके बाद आखिरकार सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर ये जो जंग थी उसे खत्म कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना था। सिंधिया राहुल गांधी के बेहद करीबी थे और कांग्रेस के भविष्य के रूप में भी उन्हें देखे जा रहे थे। गुजरात के नेता हार्दिक पटेल ने भी पार्टी के से दरकिनार कर लिया था उन्होंने अपने आप को, और नाराज वो चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। हार्दिक ने अपने त्याग पत्र में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि जब वो उनसे मिले तो बाकी नेता मोबाइल फोन में व्यस्त थे। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात कांग्रेस पार्टी के मुद्दों की तुलना में नेताओं के लिए चिकन सैंडविच की व्यवस्था करने से ज्यादा रुचि रखती है। इसके बाद ये सब जो घटना थी वो ज्यादा लंबी चली नहीं और उन्होंने तुरंत कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन पर लागेट भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया था। नटराजन का परिवार कांग्रेस के साथ 1960 के दशक से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस से नाखुश होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, जो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि वो 32 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन पार्टी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके जीके वासन ने नवंबर 2014 में पार्टी छोड़ दी थी। उनके पिता जीके मुपनार बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं। वासन ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में तमिलनाडु इकाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। पार्टी छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देसिया तमिल मलिना कांग्रेस की स्थापना की थी। तकरीबन 20 सालों तक सोनिया गांधी के खास रहने के बाद टॉम वगडन ने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने बालाकोटा एयर स्ट्राइक के समय में पार्टी के स्टैंड का विरोध किया था और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हरियाणा कांग्रेस के ताकतवर नेता रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था और ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी राज्य के तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में ये पार्टी छोड़ी थी और फिर उन्होंने 2014 में जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी के टिकट पर हरियाणा से चुनाव जीता और फिर वो केंद्रीय मंत्री बन गए। रीता बहुगुणा जोशी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही, लेकिन 2016 को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बाद में वो बीजेपी की टिकट पर लखनऊ से विधायक बनी। पार्टी छोड़ने से पहले 24 साल तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रही थी। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन 2 बार वो हार गई। विजय बहुगुणा, जो 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, विजय बहुगुणा की बहन और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रही। इनके पिता हेमंती नंदन बहुगुणा का परिवार दशकों से कांग्रेस में था। 2013 की बाढ़ आपदा में राहत कार्यों में अनियमितता को लेकर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो गए थे। मुख्यमंत्री का पद चला गया था और 2 साल बाद दोनों भाई बहन कांग्रेस छोड़कर 2016 में बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्वोत्तर का ये कद्दावर नेता 2015 में बीजेपी में शामिल हुआ था। बीजेपी में इनके रुतबे का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य में जब भी कोई संकट आता था तो शर्मा पार्टी की तरफ संकट मोचन होते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे और गोगोई के खास माने जाते थे। बाद में गोगोई से मतभेद होने के कारण 2015 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए और अभी असम के ये मुख्यमंत्री हैं। कभी शिवसेना के बड़े नेता रहे नारायण राणे ने 2005 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस की सरकारों में वो मंत्री भी रहे थे। पार्टी छोड़ते वक्त नारायण राणे ने यह कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था, पर अपने वादे से वो मुकर गई। उन्होंने 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अभी मोदी सरकार में वो मंत्री के पद पे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से मथुरा में कुछ नेताओं ने अभद्रता की थी। अभद्रता करने वालों को पहले पार्टी ने निकाल दिया था और फिर पार्टी में शामिल भी कर लिया था। प्रियंका इससे नाराज थी, जिसके चलते उन्होंने 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जितिन प्रसाद, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद अब योगी सरकार में भी मंत्री हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मामलों में सलाह न लिए जाने से नाराज थे। पिछले साल यानी कि 2021 में दिग्गज नेता ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। अब अगला नंबर आता है जयवीर शेरगिल का। जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था और पार्टी से नेता नाता तोड़ लिया था। जयवीर शेरगिल ने अपने इस्तीफे को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा और दुख जताया।
और उन्होंने ये लिखा कि फैसला लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त है और लगातार जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील शेरगिल उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने के लिए 24/7 कानूनी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया था। आपको बता दें कि बाद चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों में पहले फेज के चुनाव जो है 1 दिसंबर में होंगे और जबकि दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 5 दिसंबर को उसकी वोटिंग पड़ेगी और जो नतीजों की घोषणा होगी वो आने वाले 8 दिसंबर को की जाएगी। गुजरात में इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो सकता है। भाजपा कांग्रेस के साथ पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, तो देखना आप सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। जिस तरीके से ये पार्टी लगी हुई है, कांग्रेस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिश है वो नाकाम होती नजर आ रही है। हमेशा से ही अपने आप को बड़े पद पर दिखाती हुई और लोगों के लिए काम करती हुई लोगों को सबसे पहली पसंद जो है वो बीजेपी की रही है, तो इसको देखते हुए बीजेपी का जो पलड़ा है वो यहाँ पे भारी नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमेशा घोटालों से घिरी रही है, जिस तरीके से आधे से ज्यादा इनके नेता जो है जेल में बंद है, उसके बावजूद भी ये अपनी एड़ियां खिसवा रही है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, आखिर में जो चुनावी रिजल्ट होगा सब पे उसकी नजर रहेगी। पार्टी जो जनता जो है वो किसको जिताती है इसी पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए आप भी आंकड़ों को देखते रहिए और खबर इंडिया आपको पल पल की अपडेट्स देता रहेगा इसके लिए। लेकिन हमारे इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी को आप जिताना चाहते हैं या फिर आपके मन में किस पार्टी के लिए क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।